धागा नज़र नहीं आता। ये तो मैंने कलर धागा इसलिए यूज़ किया कि ये आपको तरपाई करते वक्त एक और ट्रिक मैं इसी में आपको ये बताती हूँ कि आपने जब जिस भी कपड़े को तरपाई करनी है उसमें आपने इस फिंगर के ऊपर उस कपड़े को रखना है, उस जगह को रखना है, और बाकी एक थंब यहाँ पे, अंगूठा आपने यहाँ पे रखना है, और बाकी जो फिंगर्स हैं उसको ऐसे करना है। ये चाहे आपकी कमीज़ का बॉर्डर है, चाहे आपकी नेक लाइन है, चाहे जो भी है, आपके कपड़ा ग्रिप में रहता है और आप उससे तरपाई आप ठीक कर सकते हैं। ये देखें जैसे कि ये है, इससे मैंने ये टाइट किया है। अब वही गुम का वही तरीका है कि आपने थोड़ा सा नीचे से सुई को निकालना है और जो फोल्ड कपड़ा है उसके बिल्कुल किनारे से आपने ये सुई निकालनी है बाहर। अब यूँ आहिस्ता आहिस्ता इसी फिंगर पे आपने कपड़ा आगे चलाते जाना है। गुम तरपाई हमारी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसमें कोई भी धागा नज़र नहीं आ रहा। बैक साइड से वही चीज़ है, सेम धागा होगा तो बैक से भी ये डॉट नज़र नहीं आएंगे। ये देखें जी, गुम तरपाई भी हमारी हो चुकी कंप्लीट। गुम तरपाई का मकसद ही यही है कि आपका धागा बैक से भी नज़र ना आए, और ये पक्की भी होती है। आपको मैं बताऊं कि ये वाली तरपाई भी काफ़ी हद तक पक्की होती है। उसके बाद आती है पक्की तरपाई जो कि कम यूज़ होती है लेकिन यूज़ होती है अच्छी खासी। इसको जो करने का तरीका है वो गुम तरपाई के जैसा ही है तकरीबन, तरीका वही है। आपने गुम तरपाई की तरह ही इसको भी करना है, लेकिन जब आप ये तरपाई कर रहे हैं, ये आपने टांका लिया, तो जब आप इसको दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं, ये टांका आपने जब उठाया तो अब आपने क्या करना है, वैसे तो ये धागा पीछे की तरफ होता है और हम आगे चल रहे होते हैं, इसमें आपने धागा आगे की तरफ रखना है। इसको इसके बीच में से गुजारते हुए, जैसे हम किसी टांके को पक्का करते हैं, बीच में से गुजारते हुए आपने इसको ऐसे टांका लगाना है। ये हो जाता है यहाँ से पक्का। यानी धागा आपने पीछे नहीं करना, धागे को आपने इसी तरह रखना है जैसे हम सुई में एंड पे पक्का करते हैं ना, ये उस तरह से ही है। इस तरह करते हुए आपने इसको ये ऐसे धागा किया और वही गुम तरपाई के तरीके से ही चलना है, इस तरह। ये गुम तरपाई वाला मेथड है, लेकिन इसमें साथ साथ पक्का ये होता है, टांका जो है हमारा पक्का हो रहा होता है साथ साथ। ये अब आप देखें कि यहाँ से इसमें ना बड़ा खींचने के बाद इसकी ये चुनट्स बनती हैं। ये वाली तरपाई बहुत पक्की होती है, तो इसको करते गुम तरपाई की तरह ही है, बस आपने ये पक्के, जैसे आप सुई के लास्ट में जब आप सुई का काम करते हैं तो आखिर में आके आप धागे को पक्का करते हैं ना, बिल्कुल वही मेथड के साथ आपने इस धागे को इस सुई में घुमाते हुए अगला स्टेप लेना है। सारी तरपाइयों के सैंपल हो चुके हैं। सादा तरपाई आप बहुत जल्दी वाले काम में यूज़ कर सकते हैं, गले में यूज़ हो सकती है, दामन बाजू कहीं पर भी अगर आपको करनी है जल्दी में यूज़ हो सकती है, लेकिन ये जल्दी उधड़ भी जाती है। इसी तरह से ये जो कच्ची तरपाई मैंने आपको बताई है, ये तरपाई यूज़ होती है जब आप शमीज़ों वाले कपड़े तैयार करते हैं, तो ये उस पर यूज़ होती है शमीज़ को टेम्परेरी अटैच करने के लिए, या किसी भी चीज़ को, ब्लाउज़ या कोई भी अस्तर वाले सूट को टेम्परेरी अटैच करने के लिए ये तरपाई यूज़ होती है। जबकि गुम तरपाई है, दर्जी यही यूज़ करते हैं पाइपिंग पर, ट्राउज़र पर, गले पर, दामन तरपाई करनी है, कोई भी तरपाई करनी है तो ये वाली तरपाई गुम तरपाई ही बेस्ट है। उसके बाद आ जाती है जो पक्की तरपाई है, ये यूज़ होती है फैंसी कपड़ों पर, जहाँ पे मोती सितारे शिफॉन बारीक कपड़ों पर ये वाली तरपाई यूज़ होती है ताकि आपका कपड़ा ग्रिप में रहे। उल्टी साइड से तो अमूमन सभी एक जैसी फील होती हैं। जब आप सेम धागा यूज़ करेंगे तो आपको ये डॉटेड भी नज़र नहीं आएंगे। बस बैलेंस ज़रूर रखें, छोटे छोटे टांके उठाएं, बहुत बड़े बड़े टांके उठाने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, खुदा हाफिज़। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसी तरह की सैंपल तैयार करें और मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें कि आपका आज की क्लास डन हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।